में आ गया तो मम्मा वीडियो बना रही है। पागल हो जाती है बिल्कुल। इसको अंदर करूं? कर लो, प्रिंस डर रहा है तो उसको प्रिंस अंदर करके मिलूंगा इससे। हाँ, प्रिंस नहीं आ पाएगा। चला जा नन्ना, चलो अंदर जाओ। फ्रेंड्स, आजकल मेरी हेल्पर साक्षी नहीं आ रही है, तो अभी आजकल अपना इंट्रोडक्शन दो। मनीषा चौहान। आई आवाज नहीं आई? नहीं आई आवाज? नहीं आई, जोर से बोलिए। मनीषा। मनीषा हाँ जी। चौहान जी। और आजकल ये आ रही है मेरी हेल्प करने के लिए सैलून आंटी में। ब्लॉग बना रही हैं। तो अभी साक्षी किसी कारण की वजह से आ नहीं पाएगी 15-17 दिन, तो अभी ये आ रही है मेरी हेल्प करने के लिए। कल भी आई थी और आज भी आ गई हैं। तो चलिए देखते हैं, क्लाइंट आते हैं उनको अटेंड करते हैं। अभी हमने क्लाइंट को हेयर कलर लगाया था, तो उनका वॉश चल रहा है। और ये मनीषा उनका सैलून वर्क से फ्री होके ऊपर आ गई हूँ। और चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा खाने का। गप्पू भैया को आज पत्ता गोभी की सब्जी खानी है, तो चलिए। मैं तो सोच रही थी आज पालक के पराठे बनाने का, मैं पालक तोड़ने की तैयारी में थी, बट गप्पू भैया को आज पत्ता गोभी के वो सब्जी खानी है। तो चलिए पत्ता गोभी की सब्जी बनाते हैं और देखते हैं गप्पू भैया क्या कर रहे हैं। गप्पू भैया पूजा कर रहे हैं मंदिर में। चलिए गप्पू भैया जोत जला रहे हैं। पत्ता गोभी की सब्जी बन रही है और सुबह के लिए मैंने पालक काट के रख दी है, क्योंकि सुबह मेरे पास फिर से मेकअप की बुकिंग है, तो मुझे जल्दी जल्दी सब काम करना पड़ेगा। तो ये पालक काट के धो दिए मैंने, इसका पानी नहीं चढ़ जाएगा सुबह तक। चलिए फ्रेंड्स, अब मेरा सब्जी आटा बर्तन सब काम हो गया और गप्पू भैया टेकरी चले गए हैं, क्योंकि आज शनिवार है। तो कभी शनिवार कभी मंगलवार, जैसे उनका मन होता है वो टेकरी चले जाते हैं। और ये देखिए हमारी मैडम को, क्यों नन्ना, नन्ना ऐसे सोते हैं? उठो उठो, क्या है? ऐसे कोई सोता है क्या? जब देखो जब तुम सोते रहते हो। गोलू दीदी आ गई, गोलू दीदी, कुक्की आ गई, कुक्की। वो गप्पू भैया सीटी बजा रहे हैं। नन्ना कौन बजा रहा है सीटी? सीटी कौन बजा रहा है? गप्पू भैया। गप्पू भैया सीटी बजा रहे हैं, परेशान करते हैं नन्ना को सीटी बजा के। चलो कोई नहीं, बैठ जाओ। चलिए, ये हमारी नन्ना ऐसे परेशान करती है, इसको सीटी की आवाज़ आ जाए तो इसको समझ में आ जाता है कि गप्पू सीढ़ियों पर से सीटी बजा रहा है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैंने अपना शाम का सारा काम निपटा लिया है और आज फिर से चर्चा करते हैं थोड़ी सी मन की बात के टॉपिक पे। आज मन की बात में हम जिक्र करेंगे, क्योंकि इन दिनों पूरा देश राममय हो रहा है, तो हम भी थोड़ा सा भगवान श्री राम के जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। भगवान श्री राम के बारे में कहा जाता है कि उन्हें माता सीता से जो वियोग सहना पड़ा था, 14 वर्ष का वनवास, वो एक शाप के कारण सहना पड़ा था। अब सोचने वाली बात ये होती है कि स्वयं प्रभु श्री राम को शाप कौन दे सकता है? तो चलिए इसके पीछे की कथा, मुझे पता है कि आप लोगों को में से बहुत सारे लोगों को ये कथा पता होगी, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें छोटे छोटे रहस्य नहीं पता होते। तो मैं रामायण के अनसुलझे रहस्य जब पढ़ रही थी तो मुझे ये कथा बहुत अच्छी लगी, तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक समय नारद जी को अपने ब्रह्मचर्य पे बहुत अहंकार हो गया। नारद जी को ऐसा लगता था कि मैं दुनिया में सबसे बड़ा ब्रह्मचारी हूँ और मैं किसी भी मोहिनी सूरत को देख करके मेरा ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं टूटेगा, और कामदेव भी मेरा मोह भंग नहीं कर पाए, कामदेव भी मेरे ब्रह्मचर्य को नहीं तोड़ पाए, तो मैं तो अपने आप में सबसे बड़ा ब्रह्मचारी हूँ। और उनको इस चीज़ को लेकर के अहंकार हो गया, और इसी अहंकार के चलते उन्होंने जाकर के ये बात भगवान भोले शंकर को बताई। तो भगवान भोलेनाथ समझ गए कि नारद जी के अंदर अहंकार आ गया है और ये अहंकार वश ऐसी बातें कर रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने नारद जी को बोला कि नारद जी, आपने मुझे जो भी बातें बताई हैं वो सब चीज़ें आप
श्री हरि नारायण के सामने जाकर के मत बोलना, यानी कि विष्णु भगवान से जाके मत कहना। परंतु नारद जी कहाँ मानने वाले थे। नारद जी को तो मन में जो बात आती थी वो तो इसी चीज के लिए प्रसिद्ध थे कि उन्हें जो मन में आया वो बोलना है। तो नारद जी श्री हरि विष्णु भगवान नारायण के पास गए और वहां जाकर उन्होंने ये सब बातें बोली कि कामदेव, स्वयं कामदेव भी मेरा ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ पाए, तो मुझसे बड़ा ब्रह्मचारी तो कोई भी नहीं है इस समूची सृष्टि में। तो भगवान विष्णु को समझ में आ गया। अब भगवान विष्णु नारद जी का भला ही चाहते थे, तो उन्होंने नारद जी का ये अहंकार तोड़ने के लिए एक थोड़ा छोटा सा षड्यंत्र रचा। उन्होंने एक बहुत सुंदर महल की रचना की और उस महल में एक बहुत सुंदर राजकुमारी के स्वयंवर की व्यवस्था की। अब जब नारद जी उसी रास्ते से होकर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें बहुत सुंदर महल मिला। वो महल में जाकर के उन्होंने देखा तो राजकुमारी के स्वयंवर की तैयारी चल रही थी और वो राजकुमारी अति सुंदर थी। जैसे ही नारद जी ने राजकुमारी को देखा तो नारद जी तो राजकुमारी के ऊपर एकदम मोहित हो गए और वो दौड़ के भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से बोलते, प्रभु मुझे श्री हरि का रूप दीजिए ताकि मैं उस राजकुमारी के स्वयंवर में जा सकूं। तो नारद जी को पता नहीं था कि श्री हरि के बहुत सारे रूप हैं। उन्होंने बोला मुझे श्री हरि का रूप दीजिए, तो भगवान विष्णु ने उन्हें एक वानर का रूप दे दिया, क्योंकि भगवान विष्णु का ऐसा कहना था कि वानर भी श्री हरि का ही रूप है। तो उन्होंने एक वानर का रूप दे दिया। अब भगवान नारद जी स्वयंवर में जाके बैठ गए। राजकुमारी जैसे ही उनके सामने आई वो जोर जोर से हंसने लगी। तो नारद जी को गुस्सा आया कि ऐसा क्या हुआ कि राजकुमारी हंस रही है। तो नारद जी ने अपना मुंह पानी में जाके देखा तो नारद जी ने अपना वानर वाला चेहरा देखा तो बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने श्री हरि विष्णु जो कि उस समय स्वयंवर की सभा में उपस्थित थे उनको श्राप दे दिया कि जैसे आपने मुझे राजकुमारी को मेरी पत्नी बनाने से रोक दिया और मुझे ये वियोग सहना पड़ेगा राजकुमारी का, वैसे ही आपको भी अपनी पत्नी से वियोग सहना पड़ेगा। तो फिर श्री हरि विष्णु अगले युग में जब उन्होंने प्रभु श्री राम के रूप में अवतार लिया तो उन्हें माता सीता का वियोग सहना पड़ा। लेकिन जब नारद जी का गुस्सा शांत हुआ तो नारद जी को अपने आप में बहुत पछतावा हुआ कि मुझे ऐसा श्राप नहीं देना चाहिए था। तब उन्होंने श्री हरि विष्णु से माफ़ी मांगी और अपनी गलती का पश्चाताप किया। तब श्री हरि विष्णु ने बोला कि कभी भी अहंकार में किसी को भी ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए कि ताकि आपको खुद पे पछतावा हो, क्योंकि आपने मुझे बोला कि मुझे श्री हरि का सुंदर सा रूप दे दीजिए, तो अब श्री हरि तो किसी भी रूप में आ सकते हैं। श्री हरि तो वानर के रूप में भी आ सकते हैं, इंसान के रूप में भी। आप पूरी बात से अनभिज्ञ होते हो, आपको पूरी बात का नहीं पता था जो शब्द आपने बोले और आपने मुझसे वरदान मांग लिया तो मैंने तो आपको वरदान दे दिया। अब श्री हरि वानर के रूप में मैं चाहे मैंने दिया बट मैंने आपको वरदान दे दिया। तो इस तरह से प्रभु श्री राम को माता सीता के साथ जब वो वन में गए तो उन्हें उनका वियोग सहना पड़ा था माता सीता का। तो कहा जाता है कि कभी भी अपने मुख से ऐसे शब्द ना निकालें, कभी भी अपने आप पे घमंड और अहंकार ना करें कि आपको आगे चल के पछताना पड़े। तो भगवान श्री राम का जीवन वैसे तो बहुत ही सरल और शांत है, लेकिन उनकी जीवनी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मर्यादा में रहना, अपने आप को शांत रखना और हमेशा दूसरों की मदद करना, परोपकार का भाव रखना, ये सब भगवान श्री राम के जीवन चरित्र का बहुत अहम हिस्सा है। तो आजकल पूरा देश राममय हो रहा है तो मुझे भी लगा कि मुझे भी आप लोगों के साथ कुछ थोड़ा शेयर करना चाहिए और भगवान श्री राम के चरित्र से हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो मैं कोशिश करूँगी कि भगवान श्री राम के चरित्र के कुछ छोटे छोटे किस्से जो कई लोग जिनसे अनजान हैं वो मैं आप लोगों के साथ अपने YouTube ब्लॉग में शेयर करूं और आप लोग मेरे ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद।